नमस्कार। इस समय कुछ बड़े अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया कल शाम को, जब एक वायलेंट फेस ऑफ, जिसे इंडियन आर्मी ने कहा है, वो हुआ है इंडिया और चाइना के आर्मी पर्सोनल्स के बीच। और बताया जा रहा है, जिस सुबह तक जो खबर थी दोपहर तक, उसके मुताबिक 3 इंडियन आर्मी सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए थे। पर अभी जो खबर आ रही है, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स की माने या लगातार कुछ टॉप सोर्सेज की माने, तो उनके हवाले से जो खबर आ रही है, 20 इंडियन सोल्जर जो हैं वो उसमें कम से कम मार्टियर हुए हैं। और बताया जा रहा है कि 34 तक जो हैं वो मिसिंग थे। अब लगातार हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इंडियन साइड में हुई हों। वहीं एक टॉप जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से गालवान वैली की जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक जो वायलेंट फेस ऑफ हुआ था उसमें करीबन 43 कैजुअलिटीज़ जो हैं वो चाइनीज़ साइड में हुई हैं, यानी कि चाइना के सोल्जर जो हैं वो भी उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। और कई सारे और जो सोल्जर हैं चाइनीज़ सोल्जर, उनको सीरियसली इंजरीज भी हुई हैं। और लगातार कुछ अपडेट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, पिछले काफ़ी समय से लगातार बातचीत चल रही थी कि किस तरह से इंडिया अब इस सारी चीज़ को डील करेगा, किस तरह से कूटनीति अपनाई जाएगी कि इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है वो किस तरह से नए उसमें पैमाने जो है वो सेट किए जाएं, ताकि इंडिया और चाइना का जो विवाद है वो किसी तरह से सुलझ। बट वो होता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से कल एक वायलेंट फेस ऑफ का नाम जिसे दिया गया है, वो जो हुआ है उसमें 20 इंडियन आर्मी सोल्जर जो हैं वो कम से कम बताया जा रहे हैं कि शहीद हुए हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी इसे कंफर्म कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे आर्मी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं इंडियन आर्मी में, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर अभी 20 तक की खबर आ रही है। इसके अलावा कई सारी मीडिया रिपोर्ट, जैसे एएफपी की रिपोर्ट की माने तो 34 के आसपास जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैं वो मिसिंग बताए जा रहे थे कल शाम से। और लगातार अब उनकी जो झड़प इंडिया और चाइना के बीच में हुई है उसके बाद से खबरें आ रही हैं, हो सकती है कि ये कैजुअलिटी रेट बढ़ जाए। पर लगातार कुछ बड़े अपडेट्स इससे जुड़े आ रहे हैं। कुछ अपडेट्स मैं आपको सामने बताने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश ने जो लाहौल और स्पीति वैली जो है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको पूरी तरह से वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लगातार उन इलाकों को भी जो है वो लोगों को कहा गया है कि आप घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि वो जो इलाका है लाहौल और स्पीति वैली वाला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाला, ये पूरी तरह से चाइना बॉर्डर के साथ टच होता है। तो इसको साफ तौर पर कहा गया है कि उन सारे एरियाज़ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान वैली में जो लगातार एक फेस ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, जिसके बाद आज भी लगातार बातचीत चली जिसमें कहा गया कि जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाएगा। पर जिस तरह से ये लगातार कैजुअलिटीज़ का नंबर बढ़ा है कल से लेकर अभी तक, उससे कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो ज़रूर मंडरा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्टेट पुलिस स्पोक्स पर्सन जो हिमाचल प्रदेश के हैं, खुशहाल शर्मा, उन्होंने भी अपने किन्नौर और लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा है। लोकल पॉपुलेशन को कहा है कि किसी भी तरह का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें पूरी तरह से आप लोग तैयार रहिए, वो उस पर धीरे धीरे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आएंगे उसके आधार पर आगे की स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जाएगी। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, 43 सोल्जर जो हैं चाइनीज़ सोल्जर्स चाइनीज़ साइड में मारे गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। और 20 इंडियन सोल्जर्स अभी तक के मुताबिक मार्टियर हुए हैं। इंडिया और चाइना वायलेंट फेस ऑफ जिसे नाम दिया गया है कल शाम की, लगातार कई सारे मीडिया चैनल्स उसमें मैप के जरिए वीडियोज़ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गोली भी नहीं चली और उसमें एक बड़ा जो वॉर एक तरीके की जो हुई है उन दोनों के बीच में, फेस ऑफ जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छे साइंस जो है वो नहीं दिखाता है। वहीं एक और बड़ा अपडेट आया कि जो एक झारखंड से इंडिया झारखंड जाती हुई एक ट्रेन जो थी इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ, जिसमें कई सारे लेबरर्स थे, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। ये डीसी दुमका जो हैं उन्होंने साफ तौर पर ये एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो जाहिर की है। और उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ा
एक जो बड़ा फेस ऑफ इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़े और मोड़ ले सकता है। लगातार इंडिया के जो टॉप कॉप्स हैं, इंडियन टॉप्स जो आर्मी पर्सोनल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक की जो मीटिंग्स हैं वो हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में, फिर भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। हालांकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि दोनों साइड जो हैं, चाइना और इंडिया साइड, दोनों साइड जो हैं वो पीछे हटने के तैयार हो चुकी हैं और कई सारी उम्मीद थी कि अब पीस की तरफ दोनों देश जाएंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो बड़े खबर जो आ रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं आपको कि सोनल जो कर्नल संतोष बाबू जिन जो दोपहर को आज हमने खबर बताई थी कि वो शहीद हुए हैं, जो मंडे नाइट को जिनकी एक शहादत दी उन्होंने, उनके बेटे, क्योंकि वो हैदराबाद के रहने वाले थे, तो उनके बेटे ने एक अपनी बात कही है कि जो मेरे पिता ने हमारे देश के लिए किया हम सब के लिए प्राउड है। बिल्कुल हम उनको शत शत नमन करते हैं जितने भी हमारे सोल्जर्स वहाँ पर शहीद हुए हैं। पर अब आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा इस पर जो नज़रें हैं वो हमारी बनी हुई हैं कि किस तरह से अब इंडिया है वो आगे की स्ट्रेटजी तैयार करता है, क्योंकि लगातार इंडिया और चाइना के बीच ये जो विवाद है काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं, बढ़ रहा है। पर अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो मार्टियर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ से ये खबर आ रही है कि 43 जो चाइनीज़ साइड में जो सोल्जर्स हैं उनको इंडियन फोर्सेस ने जो है वो उनकी किलिंग की है और वहाँ पर मार गिराए गए हैं। और इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने, जैसे AFP ने एक खबर बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ अनप्रोवोकिंग जो हरकतें हैं वो दोनों तरफ से की गई, जिसके बाद एक बड़ा जो फेस ऑफ जो है, वायलेंट फेस ऑफ, वो दोनों के बीच में हुआ है। और अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 34 ट्रूप्स जो हैं इंडियन आर्मी के वो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे थे। हालांकि लगातार अब उनको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। टेलीग्राफ में एक खबर छपी थी जिसने टॉप आर्मी सोर्सेज को जो है कोट करते हुए कहा था कि 34 मिसिंग थे, पर धीरे धीरे कर वो सारे जो हैं वो रिकवर किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से ये कैजुअलिटी का नंबर बढ़ता है, या फिर किस तरह से अब आगे की स्ट्रेटजी इंडिया और चाइना जो है वो तैयार करता है, और आगे की जो बातचीत अभी चल रही है उस पर किस तरह से अब दोनों तरफ से जो है वो खबरें आती हैं। क्योंकि 20 इंडियन सोल्जर्स जो बताए जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो शहीद हुए हैं। वहीं आपको बता दूं कि साफ तौर पर इंडियन आर्मी ने भी ये कहा है कि हम इंटीग्रिटी और सोवर्निटी ऑफ द नेशन उसको पूरा ध्यान रख रहे हैं, किसी तरह से भी हम जो है वो इनकी शहादत जो है वो नहीं ऐसे जाने देंगे। जिसमें 3 सोल्जर्स जो कंफर्म हुए थे सुबह तक, उसके मुताबिक कर्नल संतोष बाबू, सिपाही ओझा और हवलदार पलानी, इन तीनों की शहादत हुई थी। पर उसके बाद से अभी तक भी बाकी सबके नाम जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, किस किस की शहादत हुई है। पर ये खबर लगातार कुछ आर्मी सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 43 कैजुअलिटीज़ हुई हैं चाइनीज़ साइड में, जो कि गलवान वैली में इंडिया चाइना के बीच में लगातार फेस ऑफ चल रहा है। और लद्दाख के कई सारे इलाके, हिमाचल प्रदेश के कई सारे इलाके जहां पर जो चाइना से बॉर्डर जिसके टच होते हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार उनको गुड ब्रीफ किया जा रहा है जिस तरह से भी कोई अपडेट वहां से आता है। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ा अपडेट जो इंडिया चाइना विवाद पर आया, इंडिया चाइना बॉर्डर से आया, तो उसमें इतना ही था। बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ, और किस और अपडेट इस पर आता है तो हम जल्द आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।